पेज नंबर 13.45 क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में 30 जून 2021 को कैश बुक का बैंक कॉलम दिखा रहा है 12,000 रुपीज। तो बच्चों मैं यहाँ पर लिख दूंगा किसका बैलेंस हमारे सामने, बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर बैलेंस है तो प्लस में लिखेंगे, ओवरड्राफ्ट है तो माइनस में लिख दो। ये कोई अकाउंट नहीं है कि इसमें डेबिट और क्रेडिट हम लिखेंगे, ये हमारी एक स्टेटमेंट है, तो इसमें हम प्लस और माइनस लिख सकते हैं। कितना बैलेंस गिवन है बच्चों क्वेश्चन में एज पर कैश बुक। तो अब हमारा बेस यहाँ पर क्या है, जो भी हम चेंजेस करेंगे इक्वेट करने के लिए वो किस में चेंजेस करेंगे, कैश बुक हमारा बेस होगा, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब आगे पढ़िएगा बच्चों, चेक मैंने पे किया बैंक में 8,000 का, बट उसमें से क्रेडिट हुआ सिर्फ 6,500 बैंक में। इसका मतलब क्या है बच्चों, सुनो, एक मेरी कैश बुक का बैलेंस है, ये मेरी कैश बुक है, और इधर मेरा पासबुक का बैलेंस लिखा हुआ है। बच्चों मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, कितने रहते हैं हमेशा मेरे अकाउंट में, 1 लाख रुपीज रहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि आप जब चेक पे करोगे बैंक में 8,000 तो आप क्या करोगे, अकाउंट होल्डर कहाँ एंट्री करेगा, क्या करेगा कैश बुक में जब वो चेक डिपॉजिट करके आएगा बैंक में, तो डेबिट में इंक्रीज कर देगा, डेबिट, यानी कि कैश बुक के बैंक कॉलम को इंक्रीज कर देगा, ऐसा कह सकते हैं ना बेटा। कितना, तो हमारी कैश बुक का बैलेंस कितना है, 1,08,000। लेकिन आपके क्वेश्चन के हिसाब से बैंक ने कितना प्लस किया, बैंक जब क्रेडिट करता है तो बैंक का क्रेडिट मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, बैंक पासबुक में क्रेडिट करता है तो पासबुक प्लस कर रहा है वो, बैंक ने सिर्फ कितना प्लस किया, 6,500। तो बच्चों बैंक में पासबुक का बैलेंस कितना है, आ गया डिफरेंस। सर बैंक ने सिर्फ इतने क्यों किए, 2-3 चेक डिपॉजिट किए होंगे मैंने अलग अलग अमाउंट के, तो उसमें से शायद कोई एक चेक अभी डिले हो रहा है। क्लियर हो गई बात। तो बच्चों इस हिसाब से मेरी कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है और पासबुक का बैलेंस, डिफरेंस कितना है दोनों में। तो मुझे अगर बच्चों कैश बुक, क्योंकि मैं क्वेश्चन में किसका बैलेंस लेकर के चल रहा हूं, कैश बुक का बैलेंस लेकर के चल रहा हूं, तो अगर मुझे कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस के बराबर लेकर के जाना है, कोई गलती ठीक नहीं करनी, तो बच्चों उस केस में क्या करना पड़ेगा हमें, पासबुक में 1,500 ऐड करना पड़ेगा। हाँ पासबुक में 1,500 ऐड करना होगा। लेकिन अभी हम क्वेश्चन में कैश बुक का बैलेंस लेके चल रहे हैं बच्चे, देखो क्वेश्चन में किसका बैलेंस लेके चल रहे हैं, क्वेश्चन में बैलेंस किसका दिया हुआ है, ये देखो क्वेश्चन कैश बुक का। तो हम कैश बुक में क्या करेंगे, कैश बुक को पासबुक के बराबर पहुंचाने के लिए क्या करेंगे, 1,500 माइनस कर देंगे। आ गया समझ में, तो हमने 1,500 माइनस में लिख दिया, ठीक लिख दिया। सेम checks paid into bank 8,000 but out of these only check of rupees 6,500 is credited by banker, यानी कि कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है, मैं कैश बुक का बैलेंस लेके चल रहा हूं, तो मुझे इक्वेट करना है, मुझे किसी चीज को करेक्शन नहीं करना। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट, रिसीट कॉलम कैश बुक का अगर कम है तो बैलेंस पर क्या फर्क पड़ेगा, बेटा बताओ, अगर मेरी रिसीविंग कम है तो बैलेंस पर क्या फर्क पड़ेगा, अपूर्व बोलो। अगर मैं कहता हूं कि मेरे को पैसा मिला और वो रिसीट कॉलम में मैंने कम दिखाया हुआ है, तो बैलेंस मेरी कैश बुक का ज्यादा आएगा या कम आएगा, बोलो अपूर्व। रिसीट कॉलम कैश बुक का कम है, अभिनव आप बताओ, तो कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है या कम है, इसका मतलब सर कम है। कम है। अंडर कास्ट मतलब हमने रिसीविंग कम शो की है, अगर मैं पैसा लिया हुआ कम दिखाऊंगा तो बैलेंस भी मेरी बुक्स में कम ही बचेगा। आ गया समझ में ना, अगर मेरे को मिले तो 50,000 बट मैंने गलती से बुक्स में ऐड कर दिए 5,000, तो इसका मतलब कैश बुक का बैलेंस कम हो गया। तो आप क्या करेंगे, अब बैलेंस किसका लेके चल रहे हैं, तो क्या करेंगे बच्चों, कैश बुक का बैलेंस ऐड करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, रिसीट साइड ऑफ कैश बुक वाज अंडर कास्ट। नेक्स्ट बच्चों ध्यान दो, एक कस्टमर ने सीधे सीधे 3,000 मेरे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया और उसकी एंट्री सिर्फ पासबुक में है। मतलब मेरा एक कस्टमर है, उसने डायरेक्ट जाकर के मेरे अकाउंट में 3,000 रुपीज डिपॉजिट कर दिए और इसकी एंट्री कहां पर हुई है, एज पर योर क्वेश्चन सिर्फ पासबुक में। तो आपकी पासबुक क्या बैलेंस बता रही है बच्चों, लेकिन कैश बुक में सिर्फ, और आपको आप किसका बैलेंस लेके चल रहे क्वेश्चन में, कैश बुक का। कैश बुक को अगर पासबुक पर लेकर के जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करेंगे,
ऐड पड़ गया, तो मैं यहाँ पर बच्चों ऐड कर देता हूँ 3000 रुपीज। क्लियर हो गया सभी को? सर एक बार फिर से समझा दीजिए। बिल्कुल। ये देखो क्या कह रहा है भाई, मैंने कहा बेटा आप मेरी फीस ना डिपॉजिट कर दो, मेरे अकाउंट में आ जा 1 लाख रुपए। शाम को मेरे कस्टमर ने 3000 रुपए डायरेक्टली मेरे बैंक में डिपॉजिट कर दिए। हो जाता है ना आजकल ऐसा बच्चे, हो यस जाता है। सर, तो बताओ मेरा बैंक बैलेंस कितना हो गया, इंक्रीज हो गया। लेकिन मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, और ये क्वेश्चन भी कह रहा है कि इसकी एंट्री सिर्फ पासबुक में हुई है, मतलब कैश बुक में नहीं हुई उसकी। नहीं हुई है तो तो उसमें कैश माइनस का होगा। बैलेंस कितना है 1 लाख, और पासबुक का बैलेंस कितना है 1,03,000। मैं किसका बैलेंस लेके क्वेश्चन में चल रहा हूँ? क्वेश्चन में ऊपर लिखा था कैश बुक का बैलेंस लेके चल रहा हूँ, तो मैं कैश बुक का बैलेंस लेके चल रहा हूँ, तो उसको पासबुक के बराबर पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3000 माइनस। क्यों 1 लाख में से 3000 माइनस कर दोगे? नहीं सर 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 3000 ऐड हो गया। हाँ वेरी गुड, 1 लाख में 3000 प्लस हो जाएगा तो हमारा बैलेंस पासबुक के बराबर पहुंच जाएगा। नेक्स्ट, चेक्स ऑफ रुपीज 9200, क्वेश्चन में लिखा है चेक्स ऑफ रुपीज 9200 इशूड, आउट ऑफ विच ओनली 2200 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। बच्चों ध्यान दो, बच्चों ध्यान दो, जरा ध्यान दो इधर। मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है 1 लाख रुपीज है, मेरी कैश बुक का बैलेंस क्या है 1 लाख, मेरी पासबुक का भी बैलेंस क्या है 1 लाख रुपए। कोई परेशानी तो नहीं? 1 लाख रुपए मेरे अकाउंट में, कोई परेशानी तो नहीं है? चलो वेरी गुड। हाँ जी, क्या कहता है कि मैंने क्वेश्चन को यहां से पढ़ना बच्चों, मैंने क्या किया बच्चों, कितने के चेक इशू किए? जब हम चेक इशू करते हैं, जब हम चेक इशू करते हैं, अकाउंट होल्डर चेक इशू करता है या बैंक चेक इशू करता है? अकाउंट होल्डर। अकाउंट होल्डर। तो एंट्री कौन करेगा, अकाउंट होल्डर करेगा बैंक करेगा? अकाउंट होल्डर। आप चेक दे रहे हैं तो अकाउंट होल्डर कैश बुक में एंट्री कर सकता है पासबुक में? आप कैश बुक करेगा। ठीक है, मैं आपको चेक दे रहा हूँ, 3-4 लोगों को मैंने चेक दिए, तो अकाउंट होल्डर एंट्री करेगा कहां पर, अपनी कैश बुक में। क्या करेगा जब मैं चेक सर बैंक में नहीं करेगा, बैंक वाला? करेंगे करेंगे उसमें भी करेंगे। पहले सुनो यहाँ तक, तो अभी यहाँ तक सुनो, यहाँ तक पहले समझ में आ गया कि 9200 मैंने चेक इशू कर दिया, तो मैंने कैश बुक के बैंक कॉलम को डिक्रीज कर दिया। यहाँ तक क्लियर है बेटा? यहाँ तक क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, जिसमें से सिर्फ बैंक से में कितने प्रेजेंट हुए पेमेंट के लिए? जब हम ये 1200। हाँ जी 2200 प्रेजेंट हुए, सर बाकी के कितने बचे चेक 7000 के? वो कहाँ है, लेके घूम रहे होंगे अपनी पॉकेट में, प्रेजेंट ही नहीं किया बैंक के सामने, तो क्या बैंक पेमेंट कर देगा बच्चों? बताओ, आ गया Yes, sir. समझ में? आ गया समझ में? सर हाँ जी, बट इसमें बता रहा है कि 2200 के चेक प्रेजेंट हुए 15 जुलाई को। अच्छा हम ये 15 जुलाई को हुए, सॉरी 15 जुलाई को हुए, और हम कब का बना रहे हैं, हम कब का? 30th जून का। तो 30th जून तक कितने चेक प्रेजेंट हुए ये बताओ? 7000। 7000। बात समझ गए? मैंने चेक इशू किए कितने 9200 के, जिसमें से 2200 के चेक तो नेक्स्ट मंथ प्रेजेंट हो रहे हैं 30th जून के बाद, और हम बना रहे 30th जून का। तो 30th जून तक कितने चेक प्रेजेंट हुए पेमेंट के लिए? 7000। 7000। समझ में आ गया? मैंने 9200 के चेक दिए, और उसमें से 2200 के नेक्स्ट मंथ प्रेजेंट हुए, तो इस मंथ कितनी पेमेंट कर दी मेरे बैंक ने? अभी क्लियर हो गया बच्चे? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, इसमें सब्ट्रैक्ट क्यों हुआ, मतलब 9200 में से 2200? क्योंकि देखो हमें ना ये वाली डेट देखनी है, हम किस डेट का बना रहे हैं 30th जून का। 30th जून तक, इस डेट तक कितनी पेमेंट हुई है, ये जो मैं चेक कर रहा हूँ ना, बीआरएस बना रहा हूँ, ये 30th जून को बना रहा हूँ। तो इस डेट तक मैंने क्या किया 29 जून को, ये हाँ जी मैंने कितने के चेक इशू कर दिए जून में 9200 के। ये बात क्लियर हो गई? तो जून में इतना माइनस हो गया, इतना बैलेंस बच रहा है। सर आ गया समझ। आ गया, वेरी गुड। और ये वाला अमाउंट प्रेजेंट हो रहा है जुलाई में, तो मतलब जून में कितनी पेमेंट हुई हमारी? सर हाँ जी, एक बात बताइए, अगर सर हम लोग ने 9200 कर दिया था माइनस, तो सर हम लोग इधर जो पासबुक है उसमें नहीं कर सकते क्या 9200? नहीं, पहले इसमें मैं पासबुक में मेरा एंट्री करने का राइट ही नहीं है। पासबुक में तो बैंक वाले एंट्री करेंगे, अगर मैं पासबुक में एंट्री करने लग गया तो मुझे जेब पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे। समझ रहे हैं बात को या नहीं? यस पासबुक में एंट्री करने का राइट किसको है?
बैंक को, मेरा काम है कैश बुक में एंट्री करने का। ठीक है, अभी फिलहाल ना मैं कैश बुक में एंट्री कर रहा हूं ना मैं पासबुक में एंट्री कर रहा हूं, मैं क्या बना रहा हूं, एक स्टेटमेंट बना रहा हूं, एक प्लेन पेपर लेकर के वहां पर सिर्फ ये चेक कर रहा हूं मेरी कैश बुक मेरे पासबुक के बराबर क्यों नहीं है, ना कैश बुक में एंट्री हो रही है ना पासबुक में, मेरे को सिर्फ दोनों का बैलेंस रेक्टिफाई करना है। आगे बात समझ में? मुझे तो सिर्फ अगर सर ये वाला अगर स्टेटमेंट में हम लोग ने जो भी देखा अगर वो मैच नहीं किया तो हम बैंक से बोल सकते हैं ना हाँ कि आप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये क्यों नहीं है ऐसे इसीलिए तो हम ये बीआरएस बना रहे हैं कि कोई अनड्यू डिले हो रही है चेक की पेमेंट में, कोई एरर आ रहा है तो हम उसको रेक्टिफाई करा सके। ठीक है, ओके चलिए सर। बच्चों, तो अभी इस स्थिति में क्या हो रखा है, हमारी कैश बुक का बैलेंस कम है और पासबुक का बैलेंस ज्यादा है, तो हम ज्यादा है। किसका बैलेंस ऐड करेंगे कैश बुक में। कैश बुक का बैलेंस लेके चल रहे हैं, तो हम कैश बुक में ऐड कर देंगे कितना, 2200, 2200। 2200 हम ऐड कर देंगे। नेक्स्ट, इसके बाद बच्चों क्या कहते हैं क्वेश्चन में, आ जाओ आगे। नेक्स्ट, पासबुक शोज अ क्रेडिट ऑफ ₹330 फॉर इंटरेस्ट एंड डेबिट ऑफ 60 एज बैंक चार्जेस। बच्चों क्वेश्चन में पता चला एंट्री कहां पर हो रही है, कैश बुक में या पासबुक में हो रही है, यहाँ पर बताओ एंट्री कहां पर हो रही है, और पासबुक का में। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, माइनस। नहीं, प्लस होता है। पासबुक का क्रेडिट प्लस होता है बच्चे, पासबुक में मैंने बताया था उल्टा होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि पासबुक बैंक वाले हमें क्या मानते हैं, अपनी लायबिलिटी मानते हैं। तो 330 क्या किया बैंक वालों ने, प्लस कर दिया, और 60 रुपीज बैंक चार्ज किया उन्होंने, मेरे अकाउंट से कुछ एटीएम चार्जेस हो गए या कोई भी एंट्री के चार्जेस हो गए वो डिडक्ट कर लिए, तो 60 रुपीज क्या किए बैंक ने, माइनस कर दिए। ये इंटरेस्ट मुझे दिया था बैंक ने और ये 60 रुपीज बैंक चार्जेस के डिडक्ट कर लिए। ठीक है, तो अब मैं यदि कैश बुक का बैलेंस लेके चल रहा हूं तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा बच्चों, कैश बुक को पासबुक के बराबर पहुंचाने के लिए 330 ऐड करना पड़ेगा और 60 रुपीज, तो बराबर हो जाएगा ना बैलेंस। आ जाओ कर देते हैं फिर, 330 क्या कर दें बच्चों, प्लस कर दो और 60 रुपीज माइनस कर दो। सर सीधा हम 270 प्लस नहीं कर सकते? नहीं नहीं, वो अलग अलग अमाउंट दिखाओ उसमें, है ना, अलग सर अलग। इसमें हम लोग को पहले 330 प्लस करना होगा 60 माइनस, मतलब हाँ, सर एक ही बार में दोनों कर सकते हैं कुछ टीचर्स का डिडक्ट कर लेंगे मार्क्स आपके स्कूल में, ठीक है जी, कुछ चला लेते हैं, ऐसा कोई इसमें हार्ड एंड मतलब ऐसे सर तो फिर तो हम अलग अलग ही करें, अलग अलग ही कर दो, वही बेटर है। ठीक है, उसमें बिल्कुल नहीं कटने के चांसेस है मार्क्स। चलिए बच्चों, अब इसको बैलेंस कैसे करते हैं, हमारा पर्पस क्या था यहाँ पर, एक के बैलेंस को दूसरे के बैलेंस के बराबर पहुंचाने का। चलो अब बैलेंस कैसे करते हैं बच्चों, प्लस का बैलेंस कितना है यहाँ पर, प्लस साइड का टोटल है 15,000, 17,400, 17,730 रुपीज प्लस का है, और माइनस साइड का टोटल है 1560। तो बच्चों बैलेंस कितना बचा, 16170 बच रहा है बैलेंस। कौन सी साइड बड़ी है, प्लस साइड बड़ी है, जैसे प्लस साइड, तो हम इसको बोलेंगे बैलेंस। जब प्लस बड़ा होता है तो क्या बोलते हैं, बैलेंस। सर माइनस बड़ा होता है तो क्या बोलते, तो बोलते ओवरड्राफ्ट। ठीक है, प्लस बड़ा है तो लिखो बैलेंस, माइनस बड़ा होता बाई चांस तो बोलते ओवरड्राफ्ट। कैश बुक से शुरू कर रहे हैं तो कहां पहुंच गए, और पासबुक से शुरू करते तो कहां पहुंच गए। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि जिस दिन मेरी कैश बुक 12,000 रुपए बता रही थी, उस दिन मेरी पासबुक कितना बैलेंस बता रही थी, 16170। ठीक है ना, शौक लगा हमें तो, अरे मेरी पासबुक में इतना बैलेंस है, बैंक में इतना पैसा कहां से आ गया। तो फिर हम रेक्टिफाई करने बैठे, रिकाउंसिल करने बैठे, किस कारण से डिफरेंस आ रहा है, तो मुझे डिफरेंसेस क्या नजर आए, ये सारे डिफरेंसेस नजर आए। ठीक है, ये सब क्या है, कुछ टाइमिंग डिफरेंस है और कुछ है ओमिशंस है, छूट गई ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्ड ही नहीं की, इन वजह से हुआ, कहीं कोई फ्रॉड या एरर नहीं है। क्लियर, जल्दी से कंप्लीट कर लो बच्चों। नेक्स्ट, इसके बाद बच्चों हमने करना है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 निकाल लीजिए, अगर किसी के पास ओल्ड बुक हो तो वो बता देना मुझे। क्वेश्चन नंबर 10 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में मेरे ख्याल से 2-3 क्वेश्चन आगे होंगे पुरानी बुक में। ठीक है,
सर Yes, sir, मिल गया सर 12 में। मिल गया? हाँ सर। ओके, चलिए तो फिर देखते हैं बैंक स्टेटमेंट में इस बार किसका बैलेंस दिया हुआ है हमें। बैंक स्टेटमेंट ऑफ अ कस्टमर शोज द बैंक बैलेंस ऑफ 62,000। मैंने कहा था कि आप किसका बैलेंस लेके चल रहे हैं वो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। आप कैश बुक का बैलेंस लेके चल रहे हैं बच्चों इस क्वेश्चन में, या पासबुक का? पासबुक। पासबुक। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि कह रहा है बैंक स्टेटमेंट ऑफ अ कस्टमर शोन बाय बैंक बैलेंस, यानी कि बैंक स्टेटमेंट शो कर रही है ये बैलेंस। और बैंक स्टेटमेंट क्या होती है? पासबुक होती है। बैंक स्टेटमेंट वो होती है जो स्टेटमेंट बैंकर हमें देता है, और बैंकर जो एंट्री हमें करके देता है वो पासबुक कहलाती है। ठीक है, तो 62,000 का बैलेंस है पासबुक में, हम इसे लिख देते हैं यहाँ पर क्या? बैलेंस एज पर पासबुक। कितना है बच्चों? 62,000। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन पर आए तो हमने कहा कि चेक्स वर पेड इनटू बैंक। आपकी वाली बात आ गई, कौन सा चेक कितने रुपए का? यहाँ पर तीनों मेंशन है अमाउंट। हमने इस बार 3 चेक पे किए बैंक में, बट वर क्रेडिटेड इन अप्रैल। और हम किस डेट का बना रहे हैं? मार्च का। तो 31 मार्च की, अगर मैं 31 मार्च की बात करूं तो 31 मार्च को मेरी कैश बुक और मेरी पासबुक दोनों का बैलेंस मेरी तरफ से था पहले तो 1 लाख रुपीस था। इसके बाद में 3 चेक जब मैं पे करूंगा बैंक में, कौन पे कर रहा है बैंक में? अकाउंट होल्डर या बैंक? अकाउंट होल्डर। तो एंट्री कौन करेगा? पहली अकाउंट होल्डर। कहां करेगा? क्या करेगा? प्लस करेगा। जब आप चेक डिपॉजिट कर रहे हो, पे कर रहे हो बैंक में, तो अकाउंट होल्डर अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम को इंक्रीज कर देगा। कितना इंक्रीज हुआ? 3 2 5 6 7 8,000। लेकिन बैंक में प्लस तो हुए ये, लेकिन इस डेट को नहीं हुए। मैं तो इस डेट को चेक कर रहा हूं, कब हुए? नेक्स्ट मंथ हुए। तो क्या मैं आज प्लस कर दूं 31 मार्च को? नहीं, 31 मार्च को कुछ नहीं हो रखा। ठीक है, दिस इज टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस की वजह से दोनों का बैलेंस ऊपर नीचे हो गया। तो मेरी कैश बुक क्या कह रही है? 1,08,000। मेरी पासबुक क्या कह रही है? 1 लाख। मैं किसका बैलेंस लेके चल रहा हूँ क्वेश्चन में? कैश बुक का या पासबुक का? तो इस बार हम उल्टा चल रहे हैं, हमारा एरो उल्टा हो गया। हमें पासबुक 1 लाख से 1,08,000 पर जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? पासबुक में ऐड करना पड़ेगा। 8,000। क्लियर हो गया? चलिए बच्चों 8,000 हम प्लस कर देते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे क्या? चेक पेड इनटू बैंक, नॉट क्रेडिटेड बाय बैंकर। नेक्स्ट बच्चों, चेक इशूड बट वर प्रेजेंटेड इन अप्रैल। अगेन सेम थिंग, चेक हमने इशू किए। बच्चों एक बार फिर से मैं वापस बता देता हूं, हमारा क्या बताया था मैंने आपको? ब्रह्मास्त्र है। क्या थे? 3 सवाल आपको खुद से पूछने पड़ते हैं। पहला सवाल, एंट्री कौन कर रहा है? हु मेक्स द एंट्री? आपको खुद से पूछना पड़ेगा। जैसे अभी यहाँ पर आप बताओ, सेकंड वाले पार्ट में एंट्री कौन कर रहा है? अकाउंट होल्डर कर रहा है या बैंक कर रहा है? बैंक। अकाउंट होल्डर चेक इशू कर रहा है। अकाउंट होल्डर एंट्री कहां पर करता है? कैश बुक में करता है या पासबुक में करता है? अकाउंट होल्डर कैश बुक में करता है। फिर तीसरा सवाल आपको पूछना पड़ेगा कि बैलेंस इफेक्ट क्या है एंट्री का? बैलेंस इंक्रीज हुआ है या बैलेंस डिक्रीज हुआ है? तो आप ये बताइए, चेक इशू किए अकाउंट होल्डर ने, एंट्री कहां करेगा? क्या किया भाई? अगर आप किसी को चेक इशू करते हो, आप मुझे चेक दे रहे हो, तो आप अपनी कैश बुक में एंट्री करोगे ना, तो कैश बुक में प्लस करोगे या माइनस? आप मुझे चेक दोगे तो आप प्लस करोगे या माइनस करोगे? अपनी बुक्स में माइनस करेंगे। तो आपने माइनस कर दिया कितना? 8,500। आपने कैश बुक से माइनस कर दिया 8,500। तो आपकी कैश बुक क्या बोल रही है? 91,500 बोल रही है। लेकिन पेमेंट तो हुई, लेकिन कब हुई? 31 मार्च को। 31 मार्च को क्या बैंक से कुछ गया? नहीं गया। तो 31 मार्च को आपका बैंक अकाउंट क्या बोल रहा है? 1 लाख। और हम किसका बैलेंस लेकर के चल रहे हैं? तो पासबुक से यदि मुझे जाना है कैश बुक पर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस कितना बच्चों? 8,500। क्लियर हो गया? चलें आगे। चलिए बच्चों आगे फिर से बता दूं। हाँ जी बोलिए। फिर से बता दीजिए। चेक इशू कौन करता है? आप ही बताओ।
अकाउंट होल्डर या बैंक? ये 3 सवाल आपको खुद से पूछने जवाब मिल जाएगा। बताओ चेक इशू कौन करता है? अकाउंट होल्डर। अकाउंट होल्डर कहाँ एंट्री करता है? कैश बुक में। आप जब कि मुझे चेक दोगे तो आप अपनी कैश बुक के बैलेंस को इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे? आपने तो अपनी कैश बुक के बैलेंस को कर दिया डिक्रीज। अगर पॉसिबल है तो आप कैमरे वाले उस पर जाइए। आपने तो अपनी कैश बुक को कर दिया डिक्रीज। क्या आपके बैंक से पैसा गया 31 मार्च को? नो सर। तो पासबुक का बैलेंस ज्यादा है। हाँ सर। और आप किसका बैलेंस लेके चल रहे हैं क्वेश्चन में, कैश बुक का या पासबुक का? सर पासबुक का। तो क्या करें, पासबुक का बैलेंस ज्यादा, पासबुक का बैलेंस लेके चल रहे तो पासबुक को माइनस कैश बुक के करें। बराबर लेके जाने के लिए माइनस कर देंगे। कैसे आपको जवाब मिला? मैंने आपसे सिर्फ ये 3 सवाल पूछे, आपने जवाब दिए। जवाब मैंने एक भी नहीं दिया आपको। क्लियर है बच्चे? तो Yes, sir. आपको हमेशा खुद से ऐसे 3 क्वेश्चंस पूछने, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, check of ₹1000 received from customer entered in cash book but not banked। बात समझ रहे हैं क्या हुआ? एक कस्टमर है, एक बच्चा मुझे फीस दे करके गया। कहाँ है भाई? ये चेक मुझे दे के गया, ठीक है। चेक आया मेरे पास, मैंने इसकी एंट्री अपनी कैश बुक में कर दी कि हाँ जी मेरे पास पैसा आ गया। मैंने अपने कैश बुक के बैंक कॉलम को इंक्रीज कर दिया कि पैसा कहाँ आएगा इसका, मेरे बैंक में आएगा। लेकिन चेक अभी कहाँ रखा हुआ है? मेरी पॉकेट में रखा हुआ है या नहीं? तो क्या मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा? नहीं। तो यही कह रहा है ये। चेक मिला ₹1000 एक कस्टमर से, एंट्री हो गई कैश बुक में, बैंक में भेजा नहीं। तो क्या हो गया बच्चों? कैश बुक का बैलेंस कौन कौन एंट्री करेगा? अकाउंट होल्डर या बैंक? अकाउंट होल्डर कहाँ एंट्री करेगा? कैश बुक के बैंक कॉलम को अकाउंट होल्डर इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा? अगर चेक आया है हमारे पास कस्टमर से, इंक्रीज करेगा, सोचेगा कि पैसा बढ़ गया, मैंने बढ़ा दिया ₹1000। लेकिन चेक को मैं इसके बावजूद भी कैश बुक में तो एंट्री कर दी, लेके घूम रहा हूं अपनी पॉकेट में 3 दिन से। सैटरडे बैंक बंद थे, कल संडे था, आज जन्माष्टमी है, 3 दिन से पड़ा हुआ है। तो अगर इसी 3-4 दिन के बीच में कोई मेरी BRS बनाने लग जाए तो डिफरेंस नजर आएगा उसको। कैश बुक में तो बैलेंस ज्यादा Yes, है, sir. बैंक में है ही नहीं पैसा। ठीक, तो आपकी पासबुक का बैलेंस कितना है? 1 लाख। और कैश बुक का बैलेंस कितना है? 1,01,000। 1,01,000। और हम किसका बैलेंस लेके चल रहे हैं? पासबुक का पासबुक को कैश बुक के बराबर पहुंचाने के लिए प्लस करना पड़ेगा। प्लस कर देंगे। चलिए बच्चों, प्लस कर दिया है। प्रैक्टिकल चीजें हैं बिल्कुल। नेक्स्ट, और ये बहुत जरूरी भी है। जॉब करोगे, ग्रेजुएशन करने के बाद, पढ़ाई पूरी करने के बाद, तो दूसरों के लिए BRS बनानी पड़ेगी। अपना बिजनेस करोगे तो अपने लिए BRS बनानी पड़ेगी। भाई बिजनेस में भी तो चेक वेक मिलेंगे, ठीक है। कुछ नहीं करोगे तो भी पैसे का हिसाब किताब तो रखना पड़ेगा। पापा ने कोई प्रॉपर्टी वगैरह बना के छोड़ी है, कुछ रेंट वगैरह आएगा, कुछ चेक वगैरह तो फिर भी आएंगे। बैठे भी रहोगे तो हिसाब किताब तो पता होना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पर क्या है? चेक पासबुक शोज डेबिट ऑफ 1000। जब भी डेबिट और क्रेडिट की बात करता है आपको पता होना चाहिए डेबिट का मतलब क्या है। यहाँ पर कहां पर डेबिट हुआ? पासबुक का डेबिट प्लस होता है माइनस? माइनस। पासबुक का डेबिट माइनस, कैश बुक का डेबिट प्लस, पासबुक का डेबिट माइनस। ठीक है, तो पासबुक से माइनस हो गया और पासबुक में क्रेडिट हो गया, मतलब प्लस हो गया। तो चलो देखते, मैं भी यही कर देता हूं जो इसने बोला। ये लो, इसने कहा पासबुक से डेबिट हुआ मतलब पासबुक से माइनस हो गया, पासबुक में क्रेडिट हुआ मतलब पासबुक में प्लस हो गया। तो अब मेरे को क्या करना है? पासबुक को किसके बराबर पहुंचाना है? तो मैं क्या करूं, यहां भी ₹1000 माइनस, मुझे पासबुक के बराबर ही पहुंचाना है ना, तो 1000 में भी माइनस कर दूं और 2000 में भी प्लस कर दूं। तो 1000 माइनस और 2000, आप चाहो तो 1000 डायरेक्ट प्लस में भी लिख दो, लेकिन फिर भी रिकमेंडेड है कि अलग अलग ही लिखो तो बेटर है, ठीक है ना। बातें एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ना। नेक्स्ट, आगे चलो बच्चों, क्या कहता है ये? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2500 कलेक्टेड बाय बैंक अपीयर्ड इन द पासबुक। पता चल रहा है एंट्री कौन कर रहा है, बैंक या अकाउंट होल्डर? सर हाँ जी सर, ये फोर्थ पार्ट में 1000 ऐड होगा, 2000 माइनस होगा। पासबुक का डेबिट होता है बच्चे माइनस, पासबुक का डेबिट मतलब माइनस, डेबिट मतलब पासबुक में डेबिट होने का मतलब माइनस।
और पासबुक में क्रेडिट होने का मतलब प्लस, तो मतलब पासबुक से 1000 तो माइनस हुआ और 2000 प्लस हुआ। यहां तक क्लियर हो गया आपको? यस सर। और अगर मुझे इसको इसी के बराबर पहुंचाना है तो मुझे कैश बुक में भी क्या करना पड़ेगा, 1000 माइनस और 2000 प्लस। ठीक है बच्चे? सर इसमें ऐसा था ना, जैसे पासबुक 1000 से नीचे और कैश बुक जैसे 1000 से ऊपर है, और हम पासबुक को करेक्ट कर रहे हैं तो पासबुक में ऐड करेंगे ना। हाँ, पासबुक में ऐड ही कर रहे हैं ये लोग। इन दोनों का यदि हम सम की बात कर दे तो क्या हो गया, 1000 ऐड हो गया। पासबुक कितना बता रही है, 1,01,000 रुपए बता रही है ना। ओके सर। तो इधर भी 1,01,000 ही आएगा, इससे सेम चीज होगी। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट। अगर कुछ डाउट रह जाता बच्चे बोल देना वापस। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, एंट्री कौन करेगा, कहां करेगा? पासबुक। कलेक्ट किया है बैंक ने मेरे बिहाफ में, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्ट किया, तो बैंक मेरे बैलेंस को, मेरी पासबुक के बैलेंस को इंक्रीज करने वाला है, डिक्रीज करने वाला है? इंक्रीज करेगा। बैंक कह रहा है कि सर आपके अकाउंट में इंटरेस्ट आ गया, आपने कहीं अच्छा सा इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, वहां से आपको बढ़िया सा रिटर्न मिला है। कितना, 2500 रुपीज मेरे बैंक में पैसा आ गया। तो मेरी पासबुक क्या कहती है, 1,02,500। ठीक है, अपीयर्ड इन द पासबुक, आगे कुछ नहीं बोला, इसका मतलब हम समझ गए कि कैश बुक में एंट्री नहीं है। ठीक है ना। तो अब पासबुक को कैश बुक के बराबर लेके जाने के लिए क्या करने का, माइनस। माइनस कर दूं? चलो आप कह रहे हो तो मैं माइनस कर देता हूँ, नहीं बराबर। नहीं सर, प्लस होगा, प्लस होगा। ठीक है, क्या करें, जो उधर किया है पासबुक के बराबर पहुंचाने के लिए हमें इधर भी प्लस करना पड़ेगा। तब बराबर होगी बात। ठीक है ना। तो चलिए जी, 2500 हम प्लस कर देते हैं। अब जल्दी से बच्चों यहां पर आप इसको बैलेंस कर दो। प्लस साइड का बैलेंस कितना है, माइनस साइड का टोटल कितना है? प्लस साइड 71। लास्ट टू एंट्री समझ नहीं आई सर हाँ जी, लास्ट वाली एंट्री में हम देखें तो पासबुक 2500 से ऊपर है और हाँ। कैश बुक नीचे है, तो हाँ अगर पासबुक में करेक्शन कर रहे हैं तो हमें पासबुक में भी तो 2500 माइनस करना पड़ेगा ना। पासबुक में करेक्शन नहीं कर रहे हम, मैंने स्टार्टिंग में बोला मैं किसी चीज में करेक्शन नहीं करना, मुझे बस दोनों का बैलेंस बराबर करना है। यहाँ सर पर तो देखा जाए तो पासबुक के हिसाब से हमें माइनस करना चाहिए ना। पर शुरू में तो पासबुक का ही बैलेंस दिया है तो यस सर, वही तो पासबुक के बैलेंस के हिसाब से देखते तो माइनस सॉरी करेंगे। सॉरी सॉरी तो सॉरी, लास्ट टू बिल्कुल एंट्रीज बिल्कुल वही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, एक बार मैं वापस बता देता हूँ, रुक जाइए, ये गड़बड़ हो गया शायद। लास्ट में क्या है, लास्ट की 2 एंट्रीज थी, पासबुक में डेबिट हो गया है। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो, गड़बड़ हो गया यहाँ पर दोनों में, कैश बुक और पासबुक। कितना कितना बैलेंस है दोनों में, मैं वापस बता रहा हूँ बच्चों, वापस देखो जरा, 4th और 5th वाला। कैश बुक में कितना बैलेंस है, 1 लाख। पासबुक में कितना बैलेंस है, 1 लाख। पासबुक में डेबिट हुआ मतलब माइनस हुआ, पासबुक में क्रेडिट हुआ मतलब प्लस हुआ। अब कितना बैलेंस है यहाँ पर, 1,01,000 है, और मुझे कैश बुक के बराबर लेके जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पासबुक में माइनस। माइनस करना पड़ेगा पासबुक से। ठीक है ना, या इसमें हाँ जी क्या करेंगे, यहाँ से 2000 उल्टा हो जाएगा, 2000 माइनस में आ जाएगा और 1000 प्लस में आ जाएगा। रिवर्स करना पड़ेगा ना, पासबुक को कैश बुक के बराबर ले जाना है। यहाँ पर 1,01,000 है, इधर कैश बुक का 1 लाख है, तो मुझे इस बैलेंस को 1 लाख बनाना है। हाँ पासबुक का ही तो बैलेंस लेके चल रहे, पासबुक का बैलेंस है 1 लाख, मुझे पासबुक को पहुंचाना है कैश बुक के बराबर, तो क्या करना पड़ेगा, 1,01,000 को मुझे अगर 1 लाख बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, हम क्योंकि क्वेश्चन में वही तो गड़बड़ होगी हमसे भी पीछे, हम क्वेश्चन में पासबुक का बैलेंस लेके चल रहे हैं, जो भी फाइनल चेंज करेंगे लास्ट वाला बराबर करने का वो पासबुक में करेंगे। ठीक है ना, पहले हम इधर से ऐसे जाते थे तो हमें क्या करना पड़ता था, अगर मान लो 1 लाख का बैलेंस लेके चल रहा था मैं और मुझे 1,01,000 पर जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ रहा था, प्लस कर देते थे, है ना। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं, पासबुक से किधर जा रहे हैं, कैश बुक पर, तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। आ गया समझ में, तो 2000 माइनस कर दो और 1000 प्लस कर दो,
ठीक है, अभी क्लियर वंशिका? अभी आपने बिल्कुल ठीक कराया, ये गड़बड़ हो गया था। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हुआ बैंक में? 2500। पासबुक का बैलेंस क्या है? 1,02,500 है। और कैश बुक का बैलेंस क्या है? 1 लाख है। अब यदि पासबुक को मैं कैश बुक के बराबर लेके जा रहा हूं, यानी कि मुझे पासबुक को इतने अमाउंट को 1 लाख बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। कितना? 2500। अब चलिए चेक करते हैं प्लस और माइनस का बैलेंस। 68, 62, 70, 72,000 और माइनस का टोटल 8, 10, 12, 13। बच्चों क्या बैलेंस आ रहा है? 59,000। प्लस साइड ज्यादा है तो लिख देंगे बैलेंस, और एज पर कैश बुक 59,000। टोटल कितना हो गया? 72,000। जल्दी से करिए। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक प्लस में आएगा या माइनस में? प्लस में आएगा। तो हमने बैंक बैलेंस एज पर पासबुक बच्चों लिख दिया 10,000 प्लस में। ये लीजिए। अब क्वेश्चन कहता है चेक डिपॉजिट किए बैंक में बट नो एंट्री वाज पास्ड इन द कैश बुक। जब मैं ये चेक डिपॉजिट करके आऊंगा बैंक में तो क्या होगा? बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा ना मेरा, लेकिन मैंने उसकी एंट्री नहीं की कैश बुक में। तो इसका मतलब क्या ज्यादा है और क्या कम है, ये बताओ। पासबुक ज्यादा है और कैश बुक कम है। ये बात पता चल गई आपको? आप किसका बैलेंस लेके चल रहे हो? तो पासबुक का बैलेंस ज्यादा है और कैश बुक का कम है, तो मुझे पासबुक में फाइनल चेंज करना है। इक्वेट करने के लिए क्या करूं मैं? माइनस कर देंगे, खत्म। आ गया समझ में? कितना बच्चों? 500 माइनस। ठीक है, अब आगे चलो। चेक रिसीव्ड एंटर्ड इन कैश बुक। एंट्री कहां हो चुकी है? क्या हुआ है? प्लस हुआ है कैश बुक में या माइनस? प्लस हुआ है। बहुत बढ़िया। कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है बट नॉट सेंड टू बैंक। बैंक भेजा ही नहीं है, तो पासबुक का तो बैलेंस कम है। आप किसका बैलेंस लेके चल रहे हो? और पासबुक का बैलेंस अभी, तो क्या करें? ऐड कर देंगे, क्योंकि हम पासबुक का बैलेंस लेके चल रहे हैं। कितना बच्चे? 1200 रुपए। नेक्स्ट, क्रेडिट साइड। कैश बुक की क्रेडिट साइड रिसीट साइड होती है या पेमेंट साइड होती है? जब भी डेबिट और क्रेडिट आता है आपको पता होना चाहिए रिसीट है या पेमेंट। पेमेंट। कैश बुक के क्रेडिट में क्या दिखाते हो? पेमेंट्स। पेमेंट दिखाते हैं ना। तो पेमेंट साइड कम है। अगर मैं पेमेंट कम दिखाऊंगा तो बैलेंस पर क्या फर्क पड़ेगा? ज्यादा बचेगा। जब भी ओवरकास्ट या अंडरकास्ट की बात आ जाती है तो वो जो 3 वाले थे ना, एंट्री कौन कर रहा है, कहाँ कर रहा है, क्या इफेक्ट हो रहा है, वो नहीं लगता। फिर जब भी ओवरकास्ट या अंडरकास्ट की बात आ जाती है तो हम दूसरी साइड चेंज कर लेते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, बैलेंस पर क्या फर्क पड़ेगा इस ट्रांजेक्शन का। किसके बैलेंस पर फर्क नजर आएगा? कैश बुक के बैलेंस पर। फिर से मैं बता रहा हूँ, क्रेडिट साइड मतलब कैश बुक की क्रेडिट साइड। केवल क्रेडिट साइड से मतलब नहीं है। कैश बुक की क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट साइड। पेमेंट साइड अगर कम होगी, मैं पेमेंट कम दिखाऊंगा तो कैश बुक का बैलेंस ज्यादा बचेगा। कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है और मैं काम किसका बैलेंस लेके चल रहा हूँ? शुरुआत किससे की? पासबुक में। क्या कर दूं? कितना? 200। ठीक है। नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक अंडर द स्टैंडिंग एडवाइस। आजकल होता है बैंक को हम स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं, उस डेट को मेरे अकाउंट से वहां पर पेमेंट कर देना। जैसे कार के लोन की किस्त अपने आप कट जाती है, होम लोन की इंस्टॉलमेंट अपने आप डिडक्ट हो जाती है, ऐसी मैंने इंश्योरेंस के लिए एडवाइस दिया किया हुआ है बैंक को, डिडक्ट कर लेना। तो क्या हुआ? आपके हिसाब से एंट्री कहाँ हो रही है? बैंक कर रहा है या अकाउंट होल्डर कर रहा है? बैंक कहाँ एंट्री करेगा? क्या करेगा? आपके बैलेंस को कम करेगा। ठीक है, यहाँ पर देने का मतलब है कि हमने एंट्री नहीं की, इसका मतलब। तो पासबुक का बैलेंस यहाँ पर कम है और कैश बुक का बैलेंस, मैं किस में काम कर रहा हूँ, कैश बुक में या पासबुक में? तो क्या कर दूं? पासबुक को प्लस। आ गया समझ में? भाई बैलेंस किसका लेके चल रहे हैं? आ गया समझ में? फाइनल चेंज उसके हिसाब से। मुझे पासबुक को कैश बुक के बराबर पहुंचाना है, मुझे किसी चीज को करेक्शन नहीं करनी। ठीक है, तो क्या करना है भाई? प्लस कर देते हैं। कितना? 600। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अगर कहीं गलती हो भी गई है ना तो उस गलती को नहीं सुधारूंगा मैं जा करके।
अपना बैलेंस चेक कर लूंगा, अपने आप नोट कर लूंगा कि हाँ वहां गलती हो रखी है, वहां जाकर के फिर बैंक को बता देंगे ये गलती है, इसे ठीक कर लो। अभी सिर्फ दोनों का बैलेंस इक्वेट करना है। नेक्स्ट बच्चों, बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन कैश बुक। बैंक चार्जेस की नॉर्मल एंट्री कौन करता है, पहले एंट्री कौन करता है? बैंक कहां करेगा? पासबुक। क्या करेगा, प्लस या माइनस? माइनस। पासबुक ने माइनस किया, पासबुक से माइनस हुआ, लेकिन कैश बुक से क्या हुआ? 2 बार एंट्री हो गई, मतलब पासबुक कैश बुक से 2 बार माइनस हो गई। यही है कहने का मतलब ये है कि कैश बुक में 1000 रुपए है, पासबुक में भी 1000 रुपए है। कैश बुक से पासबुक से कितने पैसे कटे? 20। तो कितना बैलेंस बचा? हमने कैश बुक से क्या किया? 2 बार काट दी, गलती हो गई, एरर है। तो कैसे ठीक करें बच्चों? कितना बैलेंस है मेरी कैश बुक का? अब यदि मैं किस में करेक्शन कर रहा हूं, कैश बुक में का बैलेंस लेके चल रहा हूं या पासबुक का, तो मुझे अगर पासबुक को कैश बुक के बराबर पहुंचाना है, यानी कि 980 को 960 बनाना है, तो मैं क्या करूं? माइनस। ठीक है, समझ में आ रहा है अभी? तो सर आपने 40 दोनों क्यों नहीं लिया पहले ही? नहीं, 20 रुपीज है बेटा, 20 रुपीज बैंक चार्जेस के हैं, तो बैंक से कटे 20 और वो हमने 2 बार लिख दिया कैश बुक में, यानी कि 20 2 बार लिख दिया। आ गया समझ में? यस सर। 20 रुपीज माइनस कर देंगे। ठीक, आगे चलो। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट। चेक इशू करना मतलब किसी को चेक काट के देना। चेक इशू कौन करता है, अकाउंट होल्डर या बैंक? कहाँ एंट्री करता है अकाउंट होल्डर? क्या करेगा, बैलेंस को बढ़ाएगा या कम करेगा? कम करेगा। आप मुझे फीस का चेक दोगे तो आप अपनी कैश बुक के बैलेंस को कम कर दोगे, तो क्या हुआ, एंट्री कहाँ हो चुकी है? कैश बुक का बैलेंस कम है। वो क्या कहता है आगे, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बैंक के पास पहुंचा ही नहीं चेक, तो क्या बैंक से कम हो गया? तो पासबुक का बैलेंस इस समय ज्यादा है। हम काम किस में कर रहे हैं, तो क्या करें पासबुक से? अगर शुरू में कैश बुक का बैलेंस लिखा होता तो क्या कर देते? हाँ जी बोलिए, कोई बच्चा कुछ कहना चाहता है? नेक्स्ट, चेक रिसीव्ड एंटर ट्वाइस इन कैश बुक। ठीक है, चेक मुझे मिला, मैंने बैंक में भेज दिया होगा, कितने का मिला, मान लो कितने का भाई चेक? 1000 रुपए का। ठीक है, तो बैंक में कितना हो गया मेरा बैलेंस? 2000, लेकिन इसकी एंट्री मैंने 2 बार कर दी कैश बुक में, ये गलती है, एरर है। तो ये लो, एक बार ये प्लस कर दिया और एक बार और प्लस कर दिया, तो मेरी कैश बुक का बैलेंस क्या बन गया? कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया ना, और मुझे पासबुक को कैश बुक के बराबर लेके जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? आ गया समझ में? गलती है बट मैं गलती नहीं सुधार रहा, मैं एक के बैलेंस को दूसरे के बैलेंस के बराबर पहुंचा रहा हूं। हाँ जी बच्चों, तो हाँ जी बोलिए। अगर इसमें आता है कि चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक बट नॉट डिपॉजिटेड इन बैंक, तो हम 2000 प्लस करते ना? हाँ, फिर 2000 टी प्लस करते, करेक्ट। तो अभी क्या करेंगे, फिलहाल कितना, 1000 प्लस कर देंगे, है ना। नेक्स्ट, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। इसका मतलब नहीं पता है, इसका मतलब मैं बताता हूं। मैंने आपको सामान बेचा और आपको एक स्टैम्प पेपर पर लिख करके दे दिया, आई प्रमोद कुमार प्रॉमिस यू टू पे दिस मच ऑफ मनी आफ्टर 3 मंथ्स। ठीक है, वो बिल आपके पास है, क्लियर। आपको पैसे की तुरंत रिक्वायरमेंट है, कुछ अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा, कुछ सोच नहीं रहा क्या करें, तो ये जो बिल होते हैं ना, इनको बैंक डिस्काउंट कराने की फैसिलिटी देता है। मतलब उस बिल को लेकर के आप अपने बैंक के पास जाओ, बोलो भैया बिल रख लो, पैसा मुझे आज दे दो, मुझे आज पैसे की जरूरत है। 3 महीने बाद प्रमोद सर के पास भेज देना, वो उन्हें पेमेंट करना ही है इस बिल के अगेंस्ट, वो मुझे पेमेंट नहीं करेंगे, पेमेंट वो करेंगे बिल के अगेंस्ट, जिसके पास भी बिल होगा उसको पैसा मिल जाएगा। इसकी बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो बिल अभी किसके पास है? बैंक के पास है। बैंक ने 3 महीने बाद भेजा मेरे पास, मैंने मना कर दिया, नहीं है पैसा, जाओ यहां से। बैंक मुझसे झगड़ा करेगा? नहीं, बैंक तो मुझे जानता ही नहीं। बैंक ने पैसे किसके दिए, किसको दिए थे उसके अगेंस्ट? आपको दिए थे। तो बैंक क्या करेगा, आपका अकाउंट बैंक में है, उसी बैंक में है, तो बैंक आपके अकाउंट से उतना अमाउंट डिडक्ट कर लेगा। बात क्लियर हो गई?
तो इसी को कहते हैं चेक डिसऑनर होना। जैसे ही चेक डिसऑनर होता है बैंक आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर देता है। बात क्लियर? तो यहाँ पर बिल डिसऑनर हुआ तो बैंक ने आपके अकाउंट से पेमेंट डिडक्ट कर ली, ठीक है। नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। तो इस समय स्थिति क्या है? एंट्री कहाँ हुई है डिसऑनर की? पासबुक में बैंक पैसा डिडक्ट कर रहा है तो पासबुक का बैलेंस कम हो गया। पासबुक का बैलेंस कम है और कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है। हम किसका बैलेंस लेके चल रहे हैं? क्या करेंगे पासबुक में? ऐड। आ गया समझ में? ऐड कर देंगे कितना बच्चों? 5000 रुपीज। नेक्स्ट, बैंक हैड रॉन्गली अलाउड इंटरेस्ट। एंट्री किसने की है? कैश ओनर अकाउंट होल्डर ने या बैंक ने? बैंक। क्या किया उसने? मुझे इंटरेस्ट दिया तो उसने मेरे बैलेंस को बढ़ाया कम किया? बढ़ा दिया। तो पासबुक में आप कह रहे हैं बढ़ गया। पासबुक का बैलेंस ज्यादा है 5000 रुपए। बैंक ने सही भी कर दी है मिस्टेक, लेकिन कब? डेट देखो, अगले महीने। और मैं इसका बैलेंस कब चेक कर रहा हूँ? 31 मार्च। तो 31 मार्च को तो नहीं सही की ना उसने गलती, तो 31 मार्च तक तो दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? पासबुक का बैलेंस ज्यादा है, यही difference, ठीक है। ठीक है नव्या, बेटा छोटे बच्चों को भी बिठाते हो अकाउंट पढ़ने के लिए? गलत बात, इतनी छोटी उम्र में अकाउंट नहीं सीख पाएंगे। चलो, बैंक ने क्या किया? इंटरेस्ट गलती से प्लस कर दिया, तो पासबुक का बैलेंस ज्यादा है, तो क्या करें ठीक करने के लिए? माइनस। 5000। चलिए बच्चों, यहां तक ठीक है? मुश्किल है क्या? मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान लगाना। आगे चलो, अब बैलेंस कैसे करते हैं? बैलेंस करना तो और भी आसान। प्लस का टोटल कर लो, माइनस का टोटल कर लो। ये तो करते हैं बैलेंस करने के लिए हमेशा। 10,000, 11,000, 12,000, 12 और 6, 12 और 6, 18,000 प्लस साइड का टोटल, माइनस साइड का टोटल 5,000, 6,000, 20, 6020। बच्चों कितना बैलेंस बचा? 11,980। जो साइड कम है उधर लिख दो 11,980। बड़ा वाला टोटल दोनों साइड डाल दो, क्या था? 18,000। यहाँ तक ठीक। अब लिखना क्या है? अगर बैलेंस प्लस ज्यादा है, अगर प्लस बड़ा है ना, तो यहाँ लिखेंगे बैलेंस। सर माइनस बड़ा होता तो ओवरड्राफ्ट लिख देते। शुरुआत किससे की थी? तो कहां पहुंच गए? और कैश बुक से शुरुआत करते तो कहां पहुंच जाते? इसका मतलब क्या है पूरी स्टेटमेंट का? इस पूरी स्टेटमेंट का अब ये मतलब मुझे पता चला कि जिस दिन मेरी पासबुक बता रही थी 10,000 रुपए है, उस दिन मेरी कैश बुक कितना बता रही थी? 11,980। दोनों में अंतर था, इसीलिए मैं परेशान था, ये दोनों में डिफरेंस क्यों है। तो जब मैं दोनों की कॉपीज को लेकर के बैठा तो मुझे ये आइटम्स पता चले कि इनकी वजह से ये सारा कुछ गड़बड़ घोटाला हो रखा है। बात क्लियर हो गई? इसके अलावा भी यदि हम अभी तक इसके बराबर नहीं पहुंचे, मान लो कि कैश बुक में अभी भी कुछ और अमाउंट आ रहा है, 12,500 बता रहा है, फिर टेंशन होगी यार, अभी भी कुछ ऐसा गड़बड़ है जो मेरे पकड़ में नहीं आ रही, क्या है वो? ठीक है ना, फिर और ढूंढेंगे। क्लियर हो गया अभी यहाँ तक? जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। हाँ जी।